ओशो कहते हैं कि मेरे एक मित्र ने पूछा है कि मैं परिवार के संबंध में कुछ कहूँ। परिवार के संबंध में पहली बात तो यह कहना चाहूँगा कि परिवार मनुष्य के द्वारा बनाई गई प्राचीनतम संस्था है और इसलिए सबसे ज़्यादा सड़ गल गई है। परिवार मनुष्य की अधिकतम बीमारियों का सोर्स है और जब तक परिवार ट्रांसफॉर्म नहीं होता तब तक मनुष्य के जीवन में शुभ की, सत्य की, सुंदर की संभावनाएं पूरे अर्थों में विकसित नहीं हो सकती हैं। परिवार जैसा आज तक रहा है उस परिवार को ठीक से समझने के लिए यह ध्यान में रख लेना जरूरी है कि परिवार का जन्म प्रेम से नहीं बल्कि प्रेम को रोककर हुआ है। इसलिए सारे पुराने समाज प्रेम के पहले ही विवाह पर जोर देते रहे हैं। सारे पुराने समाजों का आग्रह रहा है कि विवाह पहले हो, प्रेम पीछे आए। विवाह पर जोर देने का अर्थ एक ही है कि परिवार एक यांत्रिक व्यवस्था बन सके। प्रेम के साथ मैकेनिकल सिस्टम का तालमेल बिठाना कठिन है। इसलिए जिस दिन दुनिया में प्रेम पूरी तरह से मुक्त होगा उस दिन परिवार आमूल रूप से बदल जाने को मजबूर हो जाएगा। जिस दिन से प्रेम को थोड़ी सी छूट मिलनी शुरू हुई है उसी दिन से परिवार की नींव डगमगानी शुरू हो गई है। जिन समाजों में प्रेम ने जगह बना ली है उस समाजों में परिवार बिखरती हुई व्यवस्था है, टूटती हुई व्यवस्था है। यह पहली बात समझ लेनी जरूरी है कि परिवार की बुनियाद में हमने प्रेम को काट दिया है। तब परिवार एक व्यवस्था है, एक संस्था है, एक प्रेम की घटना नहीं। जहाँ व्यवस्था है वहाँ कुशलता तो हो सकती है लेकिन मनुष्य की आत्मा के विकास की संभावना क्षीण हो जाती है। प्रेम को व्यवस्थित नहीं किया जा सकता बल्कि यह सच है कि प्रेम अपने ढंग की व्यवस्था लाता है। वह दूसरी बात है। अगर दो व्यक्ति प्रेम करते हैं और पास रहना चाहते हैं तो उनके पास रहने में एक अनुशासन, एक व्यवस्था होगी, लेकिन वह व्यवस्था प्रमुख नहीं होगी, प्रेम का परिणाम भर होगा। अगर दो व्यक्तियों को हम साथ रहने को मजबूर कर दें तो भी उनमें एक तरह की पसंद पैदा हो जाएगी, लेकिन वह पसंद प्रेम नहीं है। और अगर व्यवस्था के भीतर हम दो व्यक्तियों को साथ बांध दें, दो कैदियों को भी जेल खाने में कोठरी में बंद कर दें तो भी वे धीरे धीरे एक दूसरे को चाहने लगेंगे। वह चाहना प्रेम नहीं है। लाइकिंग और लव में फर्क है। तो एक पति और पत्नी यदि एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे को चाहने लगते हैं तो इसे प्रेम समझ लेने की भूल में पड़ जाने की ज़रूरत नहीं है। दो व्यक्ति यदि रोज साथ उठेंगे, साथ खाएंगे, काम करेंगे, सोएंगे तो दोनों झगड़ा भी करेंगे। इसलिए हमारा परिवार अपनी जड़ में क्लेश से ग्रस्त है। जहाँ सिर्फ पसंद पैदा हो गई है साथ रहने से, एसोसिएशन से, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ दो व्यक्तियों के बीच वह शांति, वह आनंद निर्मित नहीं हो सकता जो भी वास्तव में परिवार का आधार होना चाहिए। इसलिए 24 घंटे क्लय परिवार की कथा होगी और यह क्लय रोज बढ़ती जा रही है। एक दिन था कि यह क्लय ना थी। ऐसा नहीं था कि उस दिन परिवार के नियम दूसरे थे। क्लय ना होने का कारण था कि स्त्री की किसी तरह की आत्मा नहीं थी, स्त्री का किसी तरह का व्यक्तित्व नहीं था, स्त्री को किसी तरह की स्वतंत्रता नहीं थी। स्त्री को इस बुरी तरह दबाया गया था कि उससे सारा व्यक्तित्व छीन लिया गया था। तब कोई क्लय ना थी। मालिक और गुलाम के बीच अगर पूरी व्यवस्था हो तो क्लय का कोई भी कारण नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्यता की समझ और विवेक विकसित हुआ हमें दिखाई पड़ा कि स्त्री के साथ भयंकर अन्याय हुआ है और जैसे जैसे स्त्री को स्वतंत्रता दी गई वैसे वैसे क्लय बढ़ने लगी। क्योंकि गुलाम और मालिक के बीच क्लय ना थी, वह बात दूसरी थी। लेकिन दो समान हैसियत के, समान व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के बीच यदि प्रेम ना हो तो सिर्फ व्यवस्था क्लय नहीं रोक सकती। और यह भी संबंध में समझ लेना जरूरी है कि फासला जितना ज्यादा हो उतनी क्लय की संभावना कम होती है। फासला जितना कम होता जाए उतनी क्लय की संभावना बढ़ती जाती है। यह भी ध्यान रहे, फासला जितना ज्यादा हो उतनी प्रेम की संभावना भी कम होती है। फासला जितना करीब होता जाए उतनी ही प्रेम की संभावना भी बढ़ती है।